श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कदा कहाँ तुलसी कृत जतामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सर्गास्मते नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आप आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से भगवान राम के वनवास जाने का प्रसंग चल रहा है। अयोध्या से जब राजा दशरथ ने वरदान कैकेयी माता को दिया तो भगवान राम जब जान पाए तो वो वनवास के लिए चल रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी चलना चाह रहे हैं। वही प्रसंग है। कहते हैं कि राखी अवधि लगी रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखदो शील स्नेह निधान। तो सीता जी कहती हैं कि हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध अर्थात 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सीता जी जाना चाहती हैं। तो श्री राम जी से कह रही हैं, अब मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति प्रिय सेवा करिहौं, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौं। सीता जी कहते हैं श्री राम जी से कि क्षण क्षण में मैं आपके चरण कमलों को देखती रहूँगी। देखते रहने से, आपके चरण कमलों का दर्शन करते रहने से प्रत्येक क्षण जो है मुझे मार्ग में चलने में कोई थकावट नहीं होगी। क्योंकि राम जी कहते हैं कि पैदल चलना है, कांटे खूंटी हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे कोई चलने में कोई थकावट नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूँ। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकार से आपकी सेवा करेंगे और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर करती रहेंगी आपकी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहों बाहु मुदित मन माही। समकन सहित श्याम तनु देखें, कहाँ दुखो समो प्राण पति पीखे। कहते हैं कि मैं पाए पखारी आपके पैर धो करके बैठ तब छाई और पेड़ों की छाया में बैठ करके, करियों बाव मुदित मन माही, मन में प्रसन्न होकर के हवा करूँगी, पंखा झलूँगी। करियों बाव मुदित मन माही, मन में प्रसन्न होकर के मैं हवा करूँगी, अर्थात आपको पंखा झलती रहूँगी। और समकन सहित श्याम तन देखे, और जो पसीने की बूंदों सहित जो आपका श्याम शरीर को देख करके, कहाँ दुख समो प्राणपति के दर्शन करते हुए ऐसे दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। तो आप हमारे प्राणपति हैं और आपकी पसीनों के बूंदे से युक्त जो है, जो आपका श्याम शरीर जब हम देखते रहेंगे तो हमारा दुख जो है वो हमें दुख कहाँ होगा, मुझे दुख नहीं होगा। तो दुख के लिए अनुभव करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिलेगा, मेरा चित्त ही नहीं जाएगा। सममहित तरु पल्लव दासी, पाए पलोटी ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागी तात बयारी न मोही। कहते हैं इस समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। तो कहती हैं कि हे प्रभु आपके साथ रहने पर मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है? कोई देख सकता है? आपके साथ यदि हम हैं तो आपके साथ रहने पर मेरी ओर आँख उठाकर कौन देख सकता होगा? अर्थात हमारी ओर देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? जैसे सिंह की सिंघनी जो है, सिंह की स्त्री अर्थात सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, वैसे मैं सुकुमारी हूँ। और आप कहते हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और नाथ आप बन के योग्य हैं, आपको तो तपस्या उचित है और क्या मुझको विषय भोग उचित है? तो ऐसे वचन कठोर सिन जौन हृदय बिलगान,
कहो प्रभु विषम वियोग दुखो सही हैं पावर प्राण। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कठोर वचन सिद्ध कर मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है कि पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे, अर्थात मैं न ये दुख आपका मेरा हृदय फट जाएगा और जो है ये दुख हम नहीं सह पाएंगे। हस कही सी विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। तो ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने देखी दशा रघुपति जी जाना, रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हाथी राखे नहीं राखी प्राणा, कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी, अर्थात अपना प्राण त्याग देंगी। यदि हम हट करके इनको यहाँ रखते हैं, अपने साथ नहीं ले चलते हैं, तो रघुनाथ जी ने ये समझ लिया, जान लिया। तो कहे कृपाल भानुकुल नाथा, सीताराम सीताराम परि हैं सोच चलहु बन साथा। सरि हरि सोच चलहु बन साथा, सीताराम सीताराम नहीं विषाद कर अवसरु आजू। सीताराम सीताराम देगी करहु बन गमन समाजू। सीताराम सीताराम। तो तब जो है कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, कहे कृपाल भानुकुल ना था, भानुकुल सूर्यकुल के नाथ था स्वामी कृपालु। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, परिहर सोचो, आप तुम सोच छोड़ करके चलो बन साथा, मेरे साथ बन को चलो। आज विषाद करने का अवसर, अब जो है नहीं विषाद कर अवसर आजू, विषाद करने का अवसर आज नहीं है। बेगी करहु बन गमन समाजू, और तुरंत वन गमन की तैयारी करो, बेगी करो, बेगी माने जल्दी करो, वन गमन समाजू, वन के समाज को चलने के लिए जल्दी करिए। अब आप वन की तैयारी करिए, वन चलने की, वन गमन की। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लागे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरि जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष। फिर माता के पैरों लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तो माता ने कहा कि बेग प्रजा दुख में टब आई, बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना। और जननी निठुर विशुद्ध जन जाए, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, इसलिए तुम जल्दी से आना। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। तो कहती हैं फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, हे विधाता कि मेरी दशा भी फिर पलटेगी। हाँ, और क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊँगी। देखियो नयन मनोहर जोड़ी, इस मनोहर जोड़ी को मैं नयन नेत्रों से देख पाऊँगी। सुदिन सुघरी तात कब होई, और हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब जननी जियत बदन विधु जोई, जब तुम्हारी माँ जननी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। जननी जियत बदन विधु जोई। कहते हैं कि बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई ही हरसिनी रखी हूँ गात। कहते हैं कि हे तात कौशल्या जी करें, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊं। कबही बुलाई लगाई रहें हरसिनी करने रखियों गात, और हर्षित होकर प्रसन्न होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी, कब तुम्हें बुला करके हृदय से लगाऊंगी। तो लखी स्नेह का तरी महतारी, बचनुन आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। तो यह देख करके माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतनी व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता, कुछ वाणी नहीं निकलती है। तो राम प्रबोध की विधि नाना, श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें प्रबोध माने समझाया और कहा कि वह समय और स्नेह बना। तो उस समय स्नेह न जा, उस समय जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो दशा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है।
तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नि हूँ। आपकी सेवा करने के लिए इस समय दैव ने मुझे वनवास दिया है, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया है, अर्थात मुझे वनवास दे दिया और इस समय सेवा का समय है। मैं बड़ी अभाग्नि हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तजब छोभु जन छाड़ी छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कमन विधि कहाँ बखानी। तो आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न की छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे तो भी कुछ शेष नहीं है, कुछ कहीं कहना है। पिताजी के वचन सुनकर सास जी व्याकुल हो गई, कौशल्या जी व्याकुल हो गई। उनकी दशा को किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। दशा कवन विधि कहाँ बखानी, तो किसी भी प्रकार से किस प्रकार से कहा जाए था, किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता है। 12 बार लाई उर्लीनी, धरि धीरज सिखे आशीष दीन्ही। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। तो माता कौशल्या ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया। 12 बार लाई उर्लीनी, उर्मा ने हृदय से लाई लगाया फिर, और धरि धीरज शिक्षा, धीरज धर करके उन्हें ये आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी, आशीष दी, ऐसी शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि अचल हो हाथ तुम्हारा, कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा जो है सुहाग अचल रहे। अचल हो अहिवाद तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। तो सीत ही सासु अशीष सिख दीन्ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम शिरु अति हित 12 बार। तो सीता जी को सामने आने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली नाई पद पदुम सिर अति हित 12 बार। समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम गधीरा। तो जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तो वो जो है अत्यंत व्याकुल हो गए और उदास बदन उठ धाये और उदास मुँह हो करके दौड़ पड़े उठ करके। कंप पुलक तन नयन सनीरा, शरीर उनका काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है। गहे चरण अध प्रेम धीरा, और नेत्र में नयन सनीरा, नेत्रों में आंसू भरे हैं और प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। गहे चरण पकड़े, अति प्रेम अधीरा। कह न सकत कछु चितवत ठाढ़े, और वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। कही न सकें कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जन जलते काढ़े। ऐसे हैं जैसे ही दीन हो रहे हैं, मानो जल से निकाले आन जाने पर मछली दीन हो रही हो। हाँ, सोच हृदय विधि का हो निहारा, और हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता ये क्या होने वाला है। सब सुख सुख दुश्चिरान हमारा, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। मोह कहूँ कहब रघुनाथा, रखे भवन की ले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तीन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। वो मोह कहूँ कहब रघुनाथा, रखें भवन घर में रखेंगे कि साथ ले जाएंगे। राम बिलो की बंधु कर जोड़े, तो श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े देखा। देह गे सब सन तीन तोड़े, और शरीर तथा घर सभी से जो है नाता तोड़े हुए खड़ा देखा। तो श्री रामचंद्र जी ने बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहो, समुझ हृदय परिणाम उछाहो। तो कहते हैं तब नीति में निपुण बोले, नीति में निपुण शील स्नेह और सरलता और सुख के समूह समुद्र जो है श्री रामचंद्र जी बोलते कह रहे हैं कि हे तात हे लक्ष्मण,
परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। तात प्रेम बस जन कदरा हो, अधीर समुझ हृदय परिणाम ऊँचा हो। हृदय में परिणाम को समझ करके तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुखाए, लहो लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्मो जग जाए। तो श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, अर्थात बिना कुछ इफ एंड बट लगाए उसका पालन करते हैं, कहे लहे लाभ तिन जन्म कर, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। वह नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है, न तो जन्म जग जाए जग नहीं तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो संसार में उन्हीं का जन्म सफल है, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को बात को आज्ञा को सिर चढ़ा करके पालन करते हैं। अद जिय जान सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। तो राम जी कहते हैं भाई अद जिय जान, ऐसा हृदय में ऐसा जान करके सुनो सिख भाई है, हमारी हृदय में ऐसा जानकर ऐसा सीख के सुने हमारी सुनो कि माता पिता के चरणों की सेवा करो, करो मातु पितु पद सेवकाई। और क्योंकि भरत जो है भरत और सब भवन भरत रिपुसूदन, भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, और महाराज वृद्ध हैं, राव वृद्ध राजा वृद्ध हैं, और मम दुख मन माही, और उनके मन में मेरा दुख है, क्योंकि हम बन जा रहे हैं तो उनके मन में मेरे वियोग का दुख है। और राजा वृद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न घर पर है नहीं, इसलिए तुम जो है हमारी बात सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई समहि विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परै दुसा दुख भारू। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, तो पूरी अयोध्या तो सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी, सब ही विधि अवध अनाथा, सब प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी, क्योंकि कोई नहीं रहेगा। और गुरु पितु मात प्रजा, गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी जो है सब कहूँ करे दुसा दुख भारू, सब पे जो है सबको बड़ा भयंकर दुख होगा, दुख सहना पड़ जाएगा, दुख का भार आ जाएगा। श्री राम जय रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। तो इस यथा तुम यहीं रहो, रहु करहु सब कर परितोषु, और सबके संतोष करते रहो, और नहीं तो हेतात बड़ा दोष होगा, न तरुतात होई बड़ दोष, नहीं तो हेतात बहुत बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जिससे राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती, प्रिय प्रजा दुखारी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। तो रहु तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। तो कहते हैं कि हे तात ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर ही रह जाओ। या सुनते ही लक्ष्मण जी जो है बहुत ही व्याकुल हुए, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, बहुत व्याकुल हो उठे, और सिंहरे वचन सूख ही गए कैसे, इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए। प्रसन्न तुहिन ताम्र जैसे, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, वैसे भगवान श्री राम के ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जी जैसे सूख जैसे गए। उतरुनावत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु न काह बसाई। तो कहते हैं कि प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ दास मैं स्वामी तुम, हे नाथ मैं आपका दास हूँ और आप हमारे स्वामी हैं। तजहु तकाह बसाई, ततः मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है, अर्थात आप मुझे छोड़ सकते हैं, आप हमारे स्वामी हैं। फिर भी दीन मोहि सुख सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई।
नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, दीन ही मोहि सिखनी, आपने हमें बहुत अच्छी सीख दिया है, शिक्षा दी है, क्योंकि या मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी, लाग अगम अपनी कदराई, अपनी कायरता से वो सीख, आपकी शिक्षा तो बहुत अच्छी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो जो है बहुत पहुँच हमारे बाहर लग रही है। नर बर धीर धर्म दुर्धारी, तो शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, निगम और नीति के, शास्त्र और नीति के तो वो पुरुष अधिकारी हैं जो क्या है, नर बर धीर, जो कि धीर हैं और धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, और की धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, जो धीर हैं वही शास्त्र और नीति के पुरुष अधिकारी हैं, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। वो कहते हैं मैं शिष्य प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुक ले ही मदाला। कहते हैं मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, मैं तो शिशु हूँ, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, आपके स्नेह में प्रतिपाला माने पला बढ़ा हुआ हूँ। आप मंदिर मेर के लिए ही कराला। कहते हैं कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं, मंदिर मेर के लिए ही करना डाला, क्योंकि गुरु पिता, और कहते हैं गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाँ सुभाव नाथ पति आहू। तो लक्ष्मण जी कहते हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। गुरु पितु नाथ न जानो काहू, कहाँ स्वभाव, अपने स्वभाव से कहता हूँ, नाथ पति आहू, हे नाथ मैं आप हमारे सब पति हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, स्वामी हैं, और आपको छोड़ करके हम गुरु माता पिता और किसी को नहीं जानते हैं। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, अधीन बंधु उर अंतर जामी। कहते हैं जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, जहाँ जगत में जहाँ तक स्नेह का सगाई मेरे संबंध है, प्रीति प्रतीति और प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, निगम निजुगाई, तो वो हे स्वामी मोरे सब ये स्वामी, हे दीन बंधु, ये सब के हृदय के अंदर को जानने वाले, दीन बंधु उर अंतर्जाम, हे दीन बंधु और अंतर्जामी, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। मोरे सबई एक दु स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी, धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। कहते हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो आप उनको करिए, उनको करना चाहिए। धर्म नीति उपदेश जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्या सदगति प्यारी हो। हमें तो मन कम वचन चरणरत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। हम तो केवल मन और वचन कर्म से चरणों में ही आपके प्रेम रखते हैं, आपके चरणों में प्रेम रखते हैं। और हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है? क्या आपके चरणों में जो प्रेम होता है, तो क्या वो आपके चरणों का प्रेम कभी त्यागा जा सकता है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। तो दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। फिर कहते हैं मांगहु विदा मातु संग जाई, अवावहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में से श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि खत्म दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। तो श्री राम जी ने कहा कि मांगो विदा, माधु तुम जा करके अपनी माता से विदा मांगाओ और आवो बेगी चलो बन भाई, और आओ जल्दी मन को चलें। फिर कहते हैं
हर्षित हृदय मातु पहीं आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। तो वे हर्षित हृदय से लक्ष्मण जी फिर माता सुमित्रा जी के पास गए जाते हैं। कैसे? मनहु अंध फिर लोचन पाए, जैसे कोई अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया। जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी जाता। किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ था। तो पूछे मातु पल्ली मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखु दौ जनु बचहु ओरा। तो माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। पूछ मातु मलि मन देखी, और फिर लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे शाम गई शाम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु बहु ओरा। तो जैसे हिरनी चारों ओर वन में लगी आग देखकर सहम जाती है, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। जैसे मृगी हिरनी चारों जंगल में लगी आग देखकर सहम जाती है, वैसे ही सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुन करके सहम गई। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकु चाही, जाई संग विधि कही कि नाही। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब अब अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। तो मांगत विदा सभय सकु चाही, तो इसलिए वे विदा मांगते हुए संकोच कर रहे हैं। जाई संग विधि कही कि क्यों, वो मन में ही मन सोचते हैं कि माता हमारी श्री राम जी के साथ बन जाने को कहेंगी या नहीं, अनुमति देंगी या नहीं। तो ऐसा लक्ष्मण जो है सोच के मारे सकचा रहे हैं और डर रहे हैं कि माता जी अनुमति देंगी कि नहीं, और सकचा रहे हैं विदा मांगने के लिए। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेहु लख धन्यु धुन्यु सिर पापिन दीन है कुदाव। तो सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के सुंदर रूप शील और स्वभाव को समझा जानती हैं, और उन पर जो है राजा का प्रेम देखती हैं, प्रेम जानती हैं। अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, पापिन दीन कुदाव। तो धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो उन्होंने कहा कुछ समय जान करके, धीरज धैर्य को कुछ समय जान करके उन्होंने धैर्य धारण किया, और सहज सुहृद बोली, स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुहृद सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे लक्ष्मण जी, हे तात, तुम्हारी मातु वैदेही, सीता जी तुम्हारी माता हैं, जानकी जी तुम्हारी माता हैं, और पिता राम सब भांति सब प्रकार से तुम्हें स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। ताज तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो और क्या कहती हैं? अवध जहाँ अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। और तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है, वैसे ही जहाँ राम निवास करेंगे वही अयोध्या है। जो पिय सिय राम बन जाही। तो हे तात लक्ष्मण, यदि निश्चय हो कि सीताराम बन को जा रहे हैं, जो कहीं सिय राम बन जाएं, अवध तुम्हारे कार्य के। तो अवध अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, जहाँ सीताराम हैं वही वन भी अयोध्या है, और वहीं आपका काम है। यहाँ फिर आपका कोई काम नहीं है, जहाँ सीताराम है वहीं आपका काम है, अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही हैं सकल प्राण की नाई। राम प्राण पी जीवन जी की, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। तो गुरु पिता माता बंधु देवता और स्वामी से ही हैं सकल प्राण की, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। गुरु की, पिता की, माता की,
बंधु भाई बंधु की, देवता और स्वामी की, सबकी सेवा जो है प्राण के समान करनी चाहिए, अर्थात बहुत जिम्मेदारी से करनी चाहिए। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, श्री रामचंद्र जी प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। श्री रामचंद्र जी सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं, सभी के मित्र हैं और वो किसी से कोई उनका स्वार्थ नहीं है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते। तो कहते हैं जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, पूजनीय और प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। अध जिय जानि संग बन जाहो, लेहु तात जग जीवन लाओ। ऐसा समझ करके, अध जिय जानि, हृदय में ऐसा जान करके हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। लेहु तात जग जीवन लाहो। कहते हैं भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलु कीन राम पद ठाऊं। कहते हैं माता जी कि मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए हो। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हुए हो। जो तुम्हारे मन छाड़ चल, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके, तुम्हारे मन ने चित्त ने छल छोड़ करके कीन राम पद ठाऊं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। श्री रामचंद्र जी के पैर चरण कमलों में प्रेम प्राप्त किया है। इस प्रकार से सुमित्रा जी समझा रही हैं श्री लक्ष्मण जी को। श्री राम जय जय राम, कदा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।